नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई डेली लाइफ से काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साधारण ब्याज यानी ब्याज का काम तो आपको पड़ता ही रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर समझ नहीं आता है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन अगर वीडियो समझ आता है, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं काम की बात, मुद्दे की बात। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे छोड़ के सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज समझने के लिए मान लीजिएगा आप अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद आप बस में बैठे और अपने स्कूल पे उतरे। आप स्कूल पे उतरे, कंडक्टर को आपने कुछ पैसा दिया, ठीक है, वो अपनी बस लेकर चला गया। आपने उसकी बस का यूज़ किया और उस यूज़ का उसे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया और उसे उसकी बस लेके जाने को दिया, आप उतर गए। तो यही इसी चीज़ से कुछ रिलेट कर लेते हैं हम लोग अपने सिंपल इंटरेस्ट को। आपका कोई पैसा है, आप उस पैसे को किसी को देते हो, वो व्यक्ति आपके पैसे का यूज़ करता है और उस यूज़ करने के अंतर्गत आपको वो एक्स्ट्रा कुछ मनी देता है। तो वही एक्स्ट्रा मनी जो होता है एक्चुअली में आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। ऐसा ही होता है। तो जो मनी आपको आपके पैसे से कमाई गई है, मतलब कि आपने कोई अमाउंट दिया किसी को और उस अमाउंट का उसने वो किराया दिया है एक्चुअली में, तो जो वो किराया है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो साधारण भाषा में तो ये हुआ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? देखो, आप कोई अमाउंट देते हैं किसी को, ठीक है, कोई अमाउंट देते हैं, उसे 1 साल से ज़्यादा साल के लिए देते हैं, मतलब कि 3-4 ईयर्स के लिए आप लोग कोई अमाउंट देते हैं किसी को। तो वो अमाउंट आपको 5% या फिर जितने भी परसेंट की दर से आप लोग दे रहे हैं उसे, तो वो हर एक साल आप पे 5% से दिया मान लीजिएगा तो 5% लेगा, उससे अगले साल 5%, लेकिन वो ब्याज पर भी ब्याज लेगा। जो आपको पहला साल ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर भी लेगा वो 5%, फिर आपको जो 2 साल मिलाकर ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर भी लेगा वो, मतलब लास्ट ईयर तक वो आपके ब्याज पर ब्याज लेता ही रहेगा। तो मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज पर भी ब्याज। तो अगर आप लोगों को कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI में देते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो पैसा लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसे लॉस होता है, उसे ज़्यादा उस पैसे का किराया देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो इनकी सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझनी भी ज़रूरी है। डेली लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए अब इन्हीं बातों को हम लोग बोर्ड पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, और कुछ टर्म जो इनमें यूज़ होती हैं जैसे कि P है, A है, T है, R है, ये क्या है, और इन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर नोट करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, चलिएगा। तो जैसे कि सबसे पहले P क्या होता है? एक्चुअली में प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मूलधन। अब ये क्या होता है? जो आप अमाउंट किसी को देते हो जिसके ऊपर पूरा खेल खेला जाता है, मतलब कि 5% या फिर कोई भी परसेंट दर लगती है तो वो इसी के ऊपर लगती है। मतलब कि एक प्रिंसिपल होता है, एक मूलधन होता है, तो उसके ऊपर ही कोई दर से आप लोगों को CI मिलता है या SI मिलता है। तो ठीक है, प्रिंसिपल होता है मूलधन यानी कि कोई राशि जिसके ऊपर आपको कोई देता है या फिर आप किसी से लेते हैं, राइट। दूसरी चीज़ होती है R क्या होता है? रेट। ठीक है, रेट का मतलब दर क्या होता है कि आप जब किसी को कोई राशि देते हैं तो वो किसी परसेंटेज पे देते हैं। मतलब कि जैसे कि आप बस में गए तो वो बस वाला आपका किराया लेगा, तो उसका भी एक किराया होता है कि भाई आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो मैं आपसे 10 रुपये लूँगा। तो इसी तरह से हमारी अमाउंट होती है कि भाई जब हमारी तो ये अमाउंट यूज़ करेगा 1 साल के लिए तो मैं तेरे से 5% लूँगा अपनी, या 10% लूँगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग से देने वाला रखता है पैसे। ठीक है, तो जो वो परसेंटेज देता है, मान लीजिएगा 100 रुपये हैं ये, उसने बोला मैं 5% के दर से दे दूँगा, तो 5% का दर का मतलब 100 पे 5%। तो 100 पे 5% मतलब कि अगर वो आपको
100 रुपये आपने उसे दिए तो वो आपको वापसी करेगा तो कितने देगा, 100 तो देगा ही देगा और 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा। तो ये होता है एक्चुअली में हमारा रेट। ठीक है, अगले हमारा एक होता है टी। टी होता है हमारा एक्चुअली में टाइम। टाइम क्या होता है, यानी समय। अब ये समय क्या होता है, आपने कोई इंटरेस्ट दिया, मतलब कि आपने कोई अमाउंट किसी को दिया तो वो कितने टाइम के लिए दिया, क्या 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया, तो जितना लंबा समय होगा इतना ही ज़्यादा उसे इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितना समय के लिए दिया है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सवालों में यही सारे टर्म्स घूमते हैं। एक होता है अमाउंट। तो व्हाट इज़ अमाउंट, ये क्या होता है, ए का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। मिश्र धन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्र धन क्या होता है एक्चुअली में, पी और आपको जो एसआई मिलता है, मतलब कि आपका कोई अमाउंट था, मतलब कि आपने कोई प्रिंसिपल दिया, ठीक है, कोई मूलधन था आपका, उस मूलधन पे कुछ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो उस मूलधन में अगर वो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें तो वो एक्चुअली में आपका अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। सिंपल भाषा में ये कहा जाए कि आपने किसी को मान लीजिएगा 100 रुपये दिए, आपने कोई रुपये दिए, 100 रुपये दिए, आपने कहा मैं 5% के लिए दे रहा हूँ, उसने 2 साल के लिए लिया आपसे, ठीक है। तो अब आपको वो 2 साल बाद जो पैसा लौटाएगा, आपको आपके 100 रुपये तो वापसी देगा ही देगा, प्लस वो कुछ और भी देगा, जो आपका पैसे का किराया है, ठीक है, वो भी देगा। तो वो पैसा और आपका पैसा जो इकट्ठा हो जाएगा वही एक्चुअली में को होता है मिश्रधन होता है, वही एक्चुअली में अमाउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। CI आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो ये सारी मैंने आपको टर्म्स बता दिए हैं, कुछ नेम थे जिनके मतलब मैंने आपको समझाए हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि दोनों के अंदर एक्चुअली में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। तो चलिएगा मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कोई एक प्रिंसिपल लिया, मान लीजिएगा 1000 रुपये ले लिए, 1000 रुपये लिए, रेट ले लिया मैंने 10%, टाइम ले लिया मैंने 3 इयर्स, ठीक है। ये मैंने 3 चीज़ें ले ली। अब मुझे बताना है एक जगह SI और एक जगह CI, ठीक है, CI, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो अब इन चीज़ों को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जब हम लोग इसका एक्चुअली में एक फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, वो इसी के ऊपर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। कि अगर आपको कोई अमाउंट दे रखा है तो उस अमाउंट को आपको ये पता होना चाहिए कि वो अमाउंट कितने % रेट दर क्या है उसकी, कितने टाइम के लिए दिया गया है, और रेट % को हटा कर हम लोगों ने नीचे 100। तो ये जो है हमारा SI निकालने का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आप लोगों को कोई भी 3 चीज़ की वैल्यू दे सकता है एक चीज़ फाइंड करने की। आपको SI दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम पूछ सकता है, या फिर ये तीनों दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, या फिर इन मतलब कि ये 4 वेरिएबल हैं और इन चारों में से 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो आप इस फॉर्मूले में लगा कर आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा फॉर्मूले की बात। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे समझते हैं, आपने मान लीजिएगा ये प्रिंसिपल लिया कितना 1000, रेट कितना 10%, अब परसेंटेज हटाया तो नीचे 100, और कितने 1 साल के लिए मानते हैं, पहले साल के लिए निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट साल के लिए 1 साल के लिए। तो यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। तो मतलब कहने का ये है कि 1 साल का तो कितना आ गया हमारा, 1 साल का 100 रुपये, 100 रुपये आ गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड दूसरे साल का क्या आएगा, दूसरे साल का भी 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट तो सेम है। 1000 रुपये पहले साल पे भी 100, दूसरे साल पे भी 100, क्योंकि रेट 10% है, राइट। तीसरे साल पे
तीसरे साल पे भी 100। तो ओवरऑल 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 10% की दर से उसका कितना हो गया, तो 300 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी को 1000 रुपये दिए, 10% के रेट पे दिए कि 10% के रेट पे दूंगा मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, और वो बोल रहा है कि भाई मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ। आपने कहा ठीक है 3 साल के लिए ले लो, तो आपने 1000 रुपये 10% की दर से 3 साल के लिए दिए किसी को, तो आपको वापस कितने रुपए देगा वो, आपको वापस कितने रुपए देगा, 1000 तो आपके देगा ही देगा, प्लस 300 रुपये और देगा। वो क्या है 300 रुपये, आपने जो 1000 दिए उसका किराया, ठीक है। तो 300 रुपये देगा वो वापसी में आपको, अगर हम अमाउंट निकालें तो अमाउंट आपको वो 1300 रुपये देगा। 1300 रुपये कैसे, 1000 तो आपके देगा प्लस 300 रुपये वो कुछ और देगा। तो मतलब ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल और एसआई, अगर प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ लेते हैं तभी हमारा अमाउंट बनता है। ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए एक एक। तो अभी ये जो बना हमारा, ये क्या आया हमारा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट आया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया इस सवाल का अभी तक। तो ये क्वेश्चन जो था, ठीक है। अब इसका हम लोगों को निकालना है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पहले साल का तो हमने जैसे ये निकाला सिंपली, ऐसे ही हमने इसका निकाल लेंगे, तो इसका भी 100 रुपये आ जाएगा। पहले साल का 100 आ जाएगा, दूसरे साल का भी 100, और तीसरे साल का भी। इतना तो जो लेगा ही लेगा, मतलब जितना सिंपल इंटरेस्ट वाला लेता है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला तो लेगा ही, लेकिन इससे ज़्यादा मिलता है। वो ज़्यादा किसका मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है इनका, जो इन्हें पहले साल मिला, इतना रुपये फालतू मिला इससे पहले साल, तो 100 रुपये जो मिले उस पर भी लेगा ये 10%। तो 100 रुपये मिले तो दूसरे साल में भी इस पर भी लेगा कि दूसरा साल आ गया। अब भाई मैं अपना ये 100 रुपया तो हमारा अमाउंट इसका है प्रिंसिपल का, लेकिन तू भी दे भाई। तो पहले साल वाले से भी लिया उसने कि पहले साल का जो 100 रुपया था उस पर भी उसने 10 रुपया। अब वो आया तीसरे साल में, तो तीसरे साल में बोला भाई 100 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल का है, लेकिन मुझे तू भी देगा और तू भी देगा और तू भी देगा, मतलब ये सबसे लेता जाएगा, ऊपर जितने भी हैं इसके सबसे 10% लेगा ये। तीसरे साल में आया तो इसने दूसरे साल वाले से भी लिया जितना भी है, पहले साल वाले को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इसने पहले साल वाले से कहा भाई तू भी दे, तो इसने कहा भाई तू 10 ही तो लेगा, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका भी 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका 10 और इसका 10 यानी 20, और इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 1 ले लिया, तो मतलब कि इसने ये लिया। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 20, 10, 30 और 1 31 हो जाएगा। और जब इसे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 331। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है CI, ये हमारा क्या है CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लेता है। इसने जो ये 100 रुपये है ये तो लिया तीनों साल, जैसे इसने लिया 100 रुपये, जैसे इसने लिया 100 रुपये तीनों साल। ये बस कहता भाई कि मेरे खाली प्रिंसिपल पे दे दो, मुझे नहीं चाहिए आपका एक्स्ट्रा, मुझे नहीं चाहिए ये पहले साल पे भी दूसरे साल पे भी मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मुझे तो खाली प्रिंसिपल पे दे दो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा भाई मैं तो लूँगा, अपने पहले साल पे भी लूँगा और दूसरे साल पे भी लूँगा और तीसरे साल पे भी, जितना मुझे बनता है मेरा पूरा बनना चाहिए, और अपने प्रिंसिपल भी। तो ये जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में ज़्यादा वैल्यू। देखो अब आप खुद देखो ना, अगर आपने 1000 रुपये किसी को साधारण ब्याज पे दिए तो आपको 300 रुपये फालतू मिलेंगे। अगर आपने 1000 3 साल के लिए देते हो तब 10% की रेट पर, ठीक है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हो उसे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी CI पे देते हो तो आपको 331 रुपये मिलते हैं। तो देखा उसमें 31 रुपये फालतू मिले नहीं। तो वो जो 31 रुपये मिले वो काहे के फालतू हुए भाई, वो एक्चुअली में जो आपने इंटरेस्ट था इन पे भी पैसा ले लिया, इन पे भी पैसा ले लिया, तो इसलिए आपको वो 31 रुपये फालतू मिले। तो होपफुली ये जो आपको डिफ्रेंशिएट है ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन जो है उसे ऑल कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।